हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपका दिन शुभ जा रहा होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। गांव का जो प्रशासन होता है वो कैसे काम करता है उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर है, ठीक है। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। इंडिया में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क। वहां उन 6 लाख गांव में जो है वहां पे पानी, बिजली, रोड का कनेक्शन पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है, या उसका केयर करना बहुत आसान बात नहीं है। इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डील, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको भी डील करना पड़ता है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। तो एक लार्ज मशीनरी चाहिए इस सबको डील करने के लिए। तो वो क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, पहले आपने देखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन में एक आएगा पुलिस स्टेशन, ठीक है। एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन क्या होता है? मतलब किसी पुलिस स्टेशन में एक एरिया होता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जहां पे रहते हैं वहां के एक आपके जो एरिया का एक पुलिस स्टेशन होगा। अगर वो पुलिस स्टेशन अगर आपको कभी भी जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक एरिया होता है जो उसके कंट्रोल में होता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एटसेट्रा। तो आपने देखा होगा कि आपके जैसे मान लीजिए कि आपके वहां पे कोई या तो चोरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, किसी के साथ लड़ाई होती है, तो आप कहाँ जाते हैं? सीधा पुलिस स्टेशन, ठीक है, जो आपके एरिया का पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ दैट स्टेशन, उस स्टेशन की, टू इंक्वायर, वो इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्यों लड़ाई हुई, और पूछा कि किस की लड़ाई हुई, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट, एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया। तो वो उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकती है जहां तक उसका एरिया होगा। उसको जुरिस्डिक्शन कहते हैं, ठीक है। पुलिस जुरिस्डिक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, हु मेंटेन लैंड रिकॉर्ड। आपने देखा होगा गांव में लैंड रिकॉर्ड कौन रखता है? जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो उन्होंने सुना होगा। तो अब देखते हैं आगे। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी, ठीक है। भूमि को नापना और भूमि का रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है? पटवारी का। तो पटवारी इज नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग राज्यों में पटवारी को अलग अलग नाम से जानते हैं। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। वहां कहीं उनको लेखपाल कहते हैं, कहीं कानून को कहते हैं, कहीं कर्मचारी कहते हैं, कहीं विलेज ऑफिसर कहते हैं। तो इनके अलग अलग नाम है, ठीक है। लेकिन लैंड रिकॉर्ड रखता कौन है? पटवारी, ठीक है। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क ऑफ पटवारी। पटवारियों का अलग अलग तरीके का क्या क्या काम होता है, ठीक है। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज। जो हर पटवारी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ गांवों के समूह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। जो पटवारी है मेंटेन करता है, अपडेट करता है गांव का रिकॉर्ड, ठीक है। द पटवारी यूजुअली हैज वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। जो पटवारी होते हैं वो एक तरीके यूज करते हैं जिससे वो लैंड को, एग्रीकल्चर फील्ड जैसे जहां पे खेती होती है उस फील्ड को नाप सके, उसको देख सके। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन, कहीं जगह पे, कुछ जगहों पे एक लंबी सी चेन यूज होती है जिससे एग्रीकल्चर फील्ड नापते हैं। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। जो पटवारी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए कलेक्शन, मतलब कलेक्शन जो लैंड के रेवेन्यू से जो कलेक्शन होता है फार्मर्स को, उनको कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। लैंड रेवेन्यू में जो कलेक्शन होता है और प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन कि उस एरिया में कौन सी फसल उग रही है, ठीक है। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर। जैसे गांव में आपने देखा होगा जो किसान है या तो अपनी फसल भी चेंज करते रहते हैं कि इस मौसम में ये वाला लगाएंगे, दूसरे मौसम में दूसरे लगाएंगे, या अपने किसी फील्ड में खेत में कोई कुआं भी खोद सकता है, डिगा वेल भी हो सकता है, ठीक है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। यही सारा काम होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनका, कि ये इन सब का रिकॉर्ड रखे। सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। तो जो सीनियर लोग होते हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो पटवारी का काम देखते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। तो जब आपने देखा गांव में जो जिसमें लैंड रिकॉर्ड रखा जाता है उसको कहते हैं खसरा। द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड। जो खसरा रिकॉर्ड होता है जो पटवारी देता है उस किसके बारे में होता है? लैंड के बारे में। लैंड के रिगार्डिंग वो सारी इंफॉर्मेशन कस में रखता है? खसरा रिकॉर्ड में, ठीक है। लेवल ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड देयर वर्क।
लेवल क्या होता है रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, कोई एक जना तो काम कर नहीं रहा होगा, ठीक है। रेवेन्यू के लिए ऑल स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, हर राज्य को डिस्ट्रिक्ट में, जिलों में बांटा गया है, ठीक है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड, जो मैटर्स रिलेटेड करते हैं लैंड से, उनको उस डिस्ट्रिक्ट को और छोटे पार्टों में बांट दिया था, सब डिवाइड कर दिया था। दिस सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुका एटसेट्रा। ये जो सब डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट की, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको तहसील भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं, ठीक है, या कुछ और भी कह सकते हैं अलग अलग जगहों पे। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स आर नोन एज तहसीलदार, जो उनके अंडर काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर काम करते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, उनको कहा जाता है तहसीलदार, जो तहसील के लेवल पे वर्क करते हैं। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, वो केसेस सुनते हैं जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, लैंड में जो प्रॉब्लम होती है कि मान लो किसी ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया, तो उसके जो डिस्प्यूट्स होंगे वो तहसीलदार सुनते हैं। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, वो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करते हैं। एंड इंश्योर द रिकॉर्ड आर प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड, ठीक है, वो इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड है गाँव का वो पूरा एक सही तरीके से रखा जा रहा हो, और जो लैंड रेवेन्यू है वो भी ठीक सही से कलेक्ट किया जा रहा हो। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है इस जगह पे, जैसे तहसीलदार में, तहसीलदार जो ऑफिस होता है वहां पे क्या होता है, आपको अपने खसरा निकालना है, जो लैंड रिकॉर्ड की आपकी कॉपी है वो आपको इजीली मिल जाए, ये भी वो ध्यान देते हैं, ठीक है, तहसीलदार। और स्टूडेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC के जो या EWS के जो भी लोग हैं वो यहाँ से अपने कास्ट सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं तहसीलदार ऑफिस से, ठीक है। द तहसीलदार ऑफिस वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड, तो आपने पढ़ ही लिया है कि तहसीलदार ऑफिस में लैंड डिस्प्यूट भी सुने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, वो एक नया कानून था, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इन सब स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। पहले ऐसा हुआ करता था, या हिंदू फैमिली में अभी भी ऐसा हुआ करता है कि जो खेती बाड़ी वाली जमीन होती है जो फैमिली की, उसमें औरतों का कोई शेयर नहीं होता। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, जो फादर की जब डेथ होती है, हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन, जो फादर की प्रॉपर्टी होती है, जो मान लो उसके जितने भी लड़के हैं, बच्चों में जो लड़के हैं, उनमें वो प्रॉपर्टी डिवाइड होती है इक्वली, ठीक है। रिसेंटली लॉ वाज चेंज, लॉ को रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, जिसका नाम है न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। इन द न्यू लॉ सन डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड, ठीक है। उसमें क्या है, जो लड़कियां होंगी, जो फादर की, जो डॉटर बेटे होंगे, जो डॉटर्स होंगी लड़कियां होंगी, और जो मदर है, जो उनकी वाइफ होगी, जो पास अवे हो गए, ठीक है, उनको इक्वल शेयर मिलेगा लैंड में, प्रॉपर्टी में उनको इक्वल शेयर मिलेगा। पहले सिर्फ बेटों को मिला करता था, ठीक है, इस कानून से पहले, ठीक है। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। अब क्या है, कोई भी एक्ट बनता है तो पूरे देश में लागू होता है, वो ये नहीं कि सिर्फ एक राज्य के लिए लागू होगा, वो पूरे देश में लागू होता है, क्योंकि न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है वो, ठीक है, ये कानून पारित करता है, ठीक है। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ हो।